नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि आपके फ़ोन में ऐप्स इतनी स्मूथली, इतनी फ्लॉलेसली कैसे चलती हैं? या ऑनलाइन बैंकिंग इतनी सिक्योर क्यों है? इन सब के पीछे ना एक साइलेंट हीरो है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो आज हम इसी हीरो की दुनिया में घुसेंगे और देखेंगे कि एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर आखिर बनता कैसे है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो, इस कोड से शुरू करते हैं। ये कहता है कि एपीआई वैलिडेशन एक साइलेंट बॉडीगार्ड है, मतलब बिल्कुल उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह जिसे आप नोटिस नहीं करते जब तक सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई खतरा आता है ना, तभी उसकी असली वैल्यू समझ आती है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी भी दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही है, एक इनविजिबल सिक्योरिटी लेयर। और सोचो, जब ये बॉडीगार्ड चूक जाता है तो नतीजे तबाही ला सकते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है। 2017 में इक्विफैक्स के साथ A to Z यही हुआ। एक छोटी सी टेस्टिंग मिस्टेक और 147 मिलियन लोगों का पर्सनल डेटा, शायद आपका और मेरा भी, गलत हाथों में चला गया। समझ रहे हो? डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी, ये सब टेस्टिंग से ही शुरू होता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो आज के इस सेशन में हम एक जर्नी पर चलेंगे। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि सॉफ्टवेयर फेल ही क्यों होता है। फिर हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बीच का इंपॉर्टेंट डिफरेंस जानेंगे और एंड में हम कुछ स्मार्ट टेक्निक सीखेंगे जिससे टेस्टिंग को और बेहतर बनाया जा सके। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सवाल, आखिर सॉफ्टवेयर फेल क्यों होता है? इसका जवाब एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे हम कहते हैं डेटा इंटेग्रिटी। चलिए देखते हैं कि ये है क्या चीज़। सिंपल शब्दों में डेटा इंटेग्रिटी का मतलब है कि डेटा अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, यानी शुरू से अंत तक, बिल्कुल सही, कंसिस्टेंट और भरोसेमंद रहे। इसको ना एक बैंक ट्रांजैक्शन की तरह सोचो। आप चाहते हो कि जो पैसा आपने भेजा वही एग्जैक्ट अमाउंट दूसरे अकाउंट में पहुंचे, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। बस यही है डेटा इंटेग्रिटी। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब इस इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए प्रोफेशनल्स एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क यूज करते हैं जिसका नाम है एल्कोआ प्लस। खासकर फार्मास्यूटिकल्स जैसी इंडस्ट्रीज में, जहां एक छोटी सी डेटा एरर लिटरली किसी की जान ले सकती है, ये फ्रेमवर्क नॉन नेगोशिएबल है। ये फ्रेमवर्क डेटा को कई सवालों से परखता है, जैसे ए फॉर एट्रीब्यूटेबल, यानी क्या हमें पता है कि ये डेटा रिकॉर्ड किसने किया? सोच के देखो, अगर एक मेडिकल रिपोर्ट पर डॉक्टर का नाम ही ना हो, तो क्या आप उस पर भरोसा करोगे? कभी नहीं। इस फ्रेमवर्क में हर एक लेटर एक बहुत जरूरी चेक है। ठीक है, समझ आ रहा? चलो, डेटा इंटेग्रिटी तो आधार बन गया, लेकिन टेस्टर्स असल में करते क्या हैं? उनके काम को ना हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो बिल्कुल अलग-अलग माइंडसेट हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इस फर्क को समझने के लिए सोचिए। एक सवाल है, लॉगिन बटन काम करता है? ये है फंक्शनल टेस्टिंग। अगर ये फेल हो गया तो कोई यूजर लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरा सवाल है, क्या 10,000 यूजर्स एक साथ लॉगिन कर सकते हैं? ये है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अगर ये फेल हो गया तो जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा, पूरी वेबसाइट क्रैश हो सकती है। एक चेक करता है क्या, दूसरा चेक करता है कितना अच्छा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? ओके, तो हमने देख लिया कि हम क्या टेस्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि हम कैसे टेस्ट करते हैं। मतलब क्या हम सॉफ्टवेयर को बाहर से एक यूजर की तरह देखते हैं या अंदर से एक इंजीनियर की तरह, कोड को समझकर? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बिल्कुल एक वेंडिंग मशीन इस्तेमाल करने जैसा है। आप बटन दबाते हैं, ये हुआ इनपुट, और आपको उम्मीद है कि आपका स्नैक बाहर आएगा, ये हुआ आउटपुट। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि मशीन के अंदर क्या गियर्स घूम रहे हैं या कौन सी वायर कहाँ जा रही है। बस रिजल्ट सही आना चाहिए, सिंपल। और अब दूसरी तरफ है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ आप सिर्फ वेंडिंग मशीन यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक मैकेनिक हैं जिसने मशीन को खोल दिया है और अब आप हर एक वायर और गियर को चेक कर रहे हैं। आपको अंदर की पूरी वर्किंग, पूरा कोड सब पता है। ये टेबल इन दोनों अप्रोचेस के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। देखो, टेस्टर्स अक्सर यूजर की जगह सोचते हैं। उन्हें फंक्शन से मतलब है, इसलिए ब्लैक बॉक्स उनके लिए परफेक्ट है, जबकि डेवलपर्स
कोड लिखते हैं तो वो अंदर के लॉजिक और स्ट्रक्चर को बेहतर समझते हैं, इसलिए वही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। क्लियर है या कंफ्यूज हो? अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक सिंपल से पासवर्ड फील्ड में ही करोड़ों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। क्या हम सबको टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। इसीलिए टेस्टर्स को डिटेक्टिव की तरह स्मार्ट होना पड़ता है। उन्हें ऐसी स्ट्रैटेजीज चाहिए जो कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा बग्स पकड़ सकें। स्क्रीन पे ध्यान है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी ही स्मार्ट टेक्निक है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इसमें हम सारे पॉसिबल इनपुट्स को कुछ बकेट्स या ग्रुप्स में डाल देते हैं, जैसे वैलिड इनपुट्स का एक बकेट और इनवैलिड इनपुट्स का एक बकेट। आइडिया सिंपल है, अगर बकेट से एक चीज काम कर रही है तो हम मान लेते हैं कि बाकी सब भी काम करेंगी। हमें पूरा बकेट चेक करने की जरूरत ही नहीं। पासवर्ड वाले एग्जाम्पल को ही देख लो। लाखों पॉसिबल पासवर्ड्स टेस्ट करने के बजाय हमने सिर्फ 3 टेस्ट केसेस बनाए, एक वैलिड बकेट से जैसे 10 कैरेक्टर्स और 2 इनवैलिड बकेट से जैसे 6 कैरेक्टर्स और 14 कैरेक्टर्स। बस हमने अपना 99.9% काम बचा लिया। यही है स्मार्ट टेस्टिंग। इसको नोट किया? अपने वर्ड्स में लिखकर देखो, तभी याद रहेगा। दूसरी टेक्निक है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस या BVA। इसका फोकस उन जगहों पर होता है जहां चीजें गलत होने का चांस सबसे ज्यादा होता है, यानी बाउंड्रीज पर। सोच के देखो, एक देश की बॉर्डर पर ही सबसे ज्यादा चेकिंग होती है ना? सॉफ्टवेयर में भी इन्हीं बॉर्डर्स पर बग्स मिलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो अगर एक फील्ड में 20 से 50 साल की एज अलाउड है, तो BVA से हम 35 या 40 जैसी सेफ वैल्यूज टेस्ट नहीं करेंगे। हम टेस्ट करेंगे 19, 20, 21 और 49, 50, 51। क्यों? क्योंकि अक्सर डेवलपर्स लेस दैन की जगह लेस दैन और इक्वल टू जैसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, और ये गलतियां हमेशा इन्हीं बाउंड्री पॉइंट्स पर पकड़ी जाती हैं। अभी क्या सीखा बताओ? तो हमने कुछ स्मार्ट टेक्निक्स देख ली हैं। अब देखते हैं कि ये टेक्निक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी में कहाँ और कैसे इस्तेमाल होती हैं, जब हम छोटे छोटे पार्ट्स से एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? टेस्टिंग बिल्कुल एक घर बनाने जैसा है। स्टेप 1, पहले आप हर एक ईंट को चेक करते हैं, ये है यूनिट टेस्टिंग। स्टेप 2, फिर आप दीवार बनाकर चेक करते हैं कि ईंटें आपस में ठीक से जुड़ी है या नहीं, ये है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और स्टेप 3, आखिर में पूरा घर तैयार होने पर चेक करते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक बना है या नहीं, ये है सिस्टम टेस्टिंग। ये एनालॉजी क्लियर हुई? हर लेवल का अपना अलग फोकस और कॉस्ट है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों ये है कि जितनी जल्दी आप बग पकड़ोगे, उतना ही सस्ता उसे ठीक करना होगा। यूनिट टेस्टिंग लेवल पर एक बग को ठीक करने में शायद कुछ मिनट लगें, लेकिन वही बग अगर सिस्टम टेस्टिंग में मिलता है ना, तो उसे ठीक करने में दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? ये कॉन्सेप्ट मिस किया तो आगे दिक्कत होगी। हमने इतनी सारी टेक्निक्स और लेवल्स की बात कर ली, लेकिन इस पूरी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है? क्या हमारा गोल एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें एक भी 0 बग्स हो? और यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। टेस्टिंग का मकसद 0 बग्स नहीं है, क्योंकि ये लगभग इम्पॉसिबल है। असली मकसद है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस कि सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट चीजें ठीक से करेगा और बड़े रिस्क्स को हमने कंट्रोल कर लिया है। याद रखो, ये परफेक्शन की दौड़ नहीं, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। तो आखिरी सवाल आपके लिए यही है, क्या 100% बग फ्री सॉफ्टवेयर सच में एक मिथ है, एक खूबसूरत सपना है, या एक ऐसी मंजिल जिसकी तलाश में हर डेवलपर और टेस्टर को हमेशा लगे रहना चाहिए? इसका जवाब ही टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। इस पर सोचना जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।